कट करो कट करो कट करो कट करो इधर देख के इधर देख के इधर देख के हेलो। तो जैसा कि सभी को ज्ञात है कि भाई आज 5 सितंबर के दिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म दिवस मनाया जाता है। तो आप सभी को ज्ञात है कि 5 सितंबर 1888 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। तो एक आदर्श शिक्षक के साथ साथ ये भारत के राष्ट्रपति भी रहे हैं और आप सभी को ज्ञात है कि 2 बार ये भारत के राष्ट्रपति बने हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी को यही कहना चाहूँगा कि भाई शिक्षक दिवस एक ऐसा पर्व होता है जिस दिन आप लोगों को कुछ प्रण लेना होता है अपने आगे की गोल्स को लेके। कोई भी पार्टी होती है या कोई भी फंक्शन होता है तो हमेशा मेरा आप लोगों को लेके यही कहना होता है कि भाई सबसे पहले आप अपने लाइफ का कोई गोल डिसाइड करें, क्योंकि अगर आप पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले आप सभी के लिए काफ़ी ये महत्वपूर्ण होता है कि आप एक स्टूडेंट हैं और आप एक गोल डिसाइड करें। मैंने आपको क्लास में भी कई बार ये बात कही है कि जब आप पढ़ते हैं तो 50% एक स्टूडेंट का होता है और 50% एक टीचर का होता है। हाँ सुन लो सभी लोग ध्यान से, जरा इंपॉर्टेंट बातें बता रहे हैं। आप 12th के स्टूडेंट हो और चाहे आप किसी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हो, सबसे पहले आपको अपने लाइफ का एक गोल फिक्स करना पड़ेगा। होता क्या है कि जब हम लाइफ में इस टाइम पे होते हैं तो ये लाइफ हमारा स्ट्रगल का टाइम होता है। कई सारे लोग इस समय अपने गोल से भटक जाते हैं, देखते हैं कि यार मेरा दोस्त ये कर रहा है तो मुझे भी यही करना है। ऐसा लाइफ में कभी मत करना। हमेशा लाइफ में इंसान जब संघर्ष करता है तो वो अकेला होता है, एक बात याद रखना। लेकिन जब आपको सक्सेस मिलती है ना तो आपके साथ एक बहुत बड़ा क्राउड और भीड़ होता है। आपने ये सुना भी होगा कि संघर्ष में इंसान अकेला होता है और जब सफलता मिलती है तो एक बहुत बड़ी भीड़ उसके साथ होती है। तो लाइफ में हमेशा याद रखना कि हमेशा अपने दिल की बात सुनना और जो सही रास्ता होगा उसी पे चलना। जब कभी भी आप सही रास्ते पे चलते हो तो आपको हमेशा स्ट्रगल मिलता है। और आपने एक कहावत भी सुनी होगी कि सफलता के हर सीढ़ी पे एक कुत्ता मिलता है आपको, ठीक है, जो आपको रोकने का काम करता है। तो उन चीज़ों को आपको नेगलेक्ट करना है, यानी कि उससे मेरा क्या कहना था कि एक ऐसी चीज़ मिलती है जो आपको रोकने की काम करती है, आपको रोकती है आपको अपने एम से, लेकिन आपको भटकना नहीं है भाई, ठीक है। समय की पाबंदी है। मेरा आप सभी को यही कहना होगा शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पे कि जितना आप अपने शिक्षकों के प्रति सम्मान रखोगे आप उतना ही अधिक सफलता पाओगे, ठीक है। दूसरी बात मेरा ये कहना है कि आपका ये ऐसा समय है जब आप स्ट्रगल कर रहे हो, आपके कई सारे सपने हैं, आपके माँ बाप के सपने आपके साथ जुड़े हुए हैं और आपको कुछ लाइफ में बनना है। तो मेरा यही कहना है कि आज शुभ अवसर पे आप कुछ प्रण लो, कुछ आप यहाँ से कुछ गोल डिसाइड करो कि भाई हमें लाइफ में क्या बनना है। चाहे 12th वाले हो, चाहे आप कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हो, तो कुछ बनने का सोचो। और मैं ये कहूँगा कि आप लोग जैसे कई सारे स्टूडेंट, आपने कई सारे कोचिंगों में देखा होगा, कहीं ना पार्टी पुर्टी कुछ नहीं कराते हैं, कुछ नहीं होता कहीं, तो खाली पढ़ाते हैं, जाओ बच्चों घर आओ, ठीक है, इतना ही मतलब रखते हैं, फीस इकट्ठा करते हैं, बस खेल खत्म भाई। मेरा ये मानना है स्टूडेंट का मतलब होता है ऑलराउंडर होना। आप समझ रहे हो इस बात को। जिस टाइम पे मैं पढ़ता था उस टाइम पे हमारे टीचर ने भी हमें यही सिखाया था कि बच्चों किताब के आगे दुनिया नहीं होती है। और शायद मैं भी ऐसे ही था, 12th था, किताब के आगे मैं कुछ नहीं जानता था, ना खेलना, ना कूदना, ना घूमना, ना फिरना, ओनली जानता था कि किताब पढ़ना है और पास होना है और अच्छे नंबर लाने हैं, ठीक है। लेकिन जब हम बाहर निकले तो हमने सोचा यार कि आगे भी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती है। तो एज ए स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को यही सलाह दूंगा यहाँ पे कि अगर आप मेरे स्टूडेंट हो तो एक बात हमेशा याद रखना कि आप पढ़ाई के साथ साथ ऑलराउंडर बनो, मेरा यही कहना है। और मैंने भी ये चीज़ किसी को अपना फैन बना के सीखा लाइफ में और मुझे इससे फायदा मिला। अब देखा होगा आपने, आज मेरे YouTube पे 2 चैनल चल रहे हैं, एक पे 1 लाख सब्सक्राइबर मेरे पूरे हो चुके हैं न्यूज़ के चैनल पे। ये मेरा हेडन वर्क है, आप लोगों को पता नहीं था होगा, लेकिन जब मेरा YouTube बटन आया तब आपको पता चला कि मेरे YouTube पे भी चैनल है, ठीक है। आज आपको पता नहीं है कि YouTube पे लोग एक्स्ट्रा वर्क करके लाखों रुपए कमा रहे हैं भाई, जो कि ये गवर्नमेंट जॉब वालों की इतनी सैलरी नहीं होगी, तो ये भी तो एक एक्स्ट्रा काम है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपके अंदर टैलेंट है तो उसको दबाओ मत। कोई ये नहीं कि आप पढ़ाई में ही परफेक्ट बनोगे तभी जाके आपकी ज़िंदगी संवर सकती है, ऐसा कुछ ही नहीं।
अगर आपके अंदर टैलेंट है तो उसे उभारो, उसे निखारो, उसे दिखाओ। ठीक है, ये नहीं कि आपके पेरेंट्स कहते हैं कि आप सरकारी नौकरी पाओगे तो आपकी जिंदगी संवर जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपके अंदर जो भी टैलेंट है आप उसको सामने ले आओ। हर कोई आपको रोकता है। देखो पेरेंट्स की क्या होती है रिक्वायरमेंट कि आप केवल लाइफ में आगे बढ़ो और ओनली गवर्नमेंट जॉब करो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपका दिल कहता है कि नहीं मेरे अंदर ये टैलेंट है तो आप उस टैलेंट को आगे बढ़ाओ। आपके आगे बहुत सारे स्ट्रगल आएंगे, आपको डरना नहीं है उन स्ट्रगलों से। उन स्ट्रगल को आपको फेस करना है भाई आगे लाइफ में, समझ रहे हो। तो मेरा यही कहना है कि आप पढ़ाई के साथ साथ हर एक्टिविटी में भाग लो, आपको खुद अच्छा लगेगा, आप कुछ नया भी सीखोगे और आपको अंदर से फीलिंग आएगी यार हमने कुछ किया है। तो मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, साथ ही साथ आप लोगों को पता भी है भाई कि चलो हम लोगों ने भी मेहनत की। आज यूट्यूब पे मेरा एक चैनल जो है उसमें 1 लाख सब्सक्राइबर मेरे कंप्लीट हो चुके हैं। दूसरा चैनल भी मेरा है यूट्यूब पे न्यूज़ के नाम से, जिसपे 20 लाख सब्सक्राइबर हो चुके हैं भाई। अरे ताली तो बजा दो यार कम से कम। ठीक है, तो आपको जिसमें 1 लाख सब्सक्राइबर है उसकी पार्टी मिलेगी आपको, आज ही दूंगा मैं। कोई टेंशन की बात नहीं, और उसका ब्लॉग भी शूट करेंगे भाई। ठीक है, तो ज़्यादा ना बोलते हुए एज ए टीचर मैं मेरे स्टूडेंट हो आप, तो मैं आपको यही कहूँगा कि मेरे पास पढ़ रहे हो तो मेरी गारंटी है कि 90+ मैं लाऊंगा, मैं दिलाऊंगा आप लोगों को भाई। बस ये है कि भाई मेरे साथ चलना पड़ेगा, मेरे अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पढ़ाने का तरीका ये होता है कि मैं बच्चों को जाता नहीं हूँ। मैं कम पढ़ाता हूँ, थोड़ा पढ़ाता हूँ, लेकिन सटीक पढ़ाता हूँ, इतने में काम खत्म कर देता हूँ और बच्चे को बताता हूँ क्या होता है भाई। समझ गए, ज़्यादा नहीं बोलेंगे, हर किसी को मौका देंगे। आज टीचर डे, आज आपका दिन है भाई, मेरा दिन नहीं है ये। और आज आपको टीचर बन के यहाँ पे बोलना है, कुछ ना कुछ हमारे बारे में बोलना है कि हमारे टीचर ऐसे पढ़ाते हैं, उनके अंदर ये कमियां हैं, ये होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। ठीक है, तो अपनी वाणी को हम ये भी विराम देंगे। और अब मैं थोड़ा सा आज सर को इन्वाइट करूँगा, जैसा कि आपको यहाँ था कि वो भी आप लोगों को पढ़ाते हैं। तो चलो भाई, माइक खोल लो। तो सर और कुछ नहीं, एप्लीकेशन आप सर को बस है। चलो ठीक है, ठीक है। अगर लेट आओ तो सर बोलते हैं लेट नहीं, तो छुट्टी कर ली तो सर बोलते हैं और कहाँ सो रहे थे, बता नहीं सकते थे, मैसेज नहीं कर सकते थे, ट्यूशन तक नहीं आए। और सर मेरा नाम रखा है महारानी विक्टोरिया। जब मैं आंसर नहीं देती तो सर बोलते हैं, जब मैं ऐसे नीचे गर्दन कर दूँ तो सर बोलते हैं महारानी विक्टोरिया कहाँ को मैं सर को बोलते हैं सर यहाँ पे दिख रहा है मुझे। सर बोलते नहीं यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्लियर दिख रहा है। और सर ऐसे मतलब अच्छा लगता है सर यहाँ पढ़ने में, मुझे इतना अच्छा कभी लगा कोचिंग पढ़ने में जितना यहाँ पे लग रहा है। तो हैप्पी टीचर डे, थैंक यू एंड सर, आपने इतना अच्छा पढ़ाया और यहाँ पे भी बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। टीचर वो जो ये बंद क्यों हो गया कैमरा? अरे ये देखना ज़रा, हो गया स्टोरेज फुल हो गया क्या इसका? नहीं चलता रहा है। टीचर एक सड़क के समान होता है जो एक जगह रहती है, लेकिन उस पर जाने वाले व्यक्ति को उसकी मंजिल तक पहुंचाता है। इसी प्रकार टीचर भी उसी जगह पे लेकिन लेके उसके यहाँ जो स्टूडेंट पढ़ते हैं उन्हें वो अपनी मंजिल तक पहुंचाते हैं। माइक माइक सभी को टीचर डे की हार्दिक शुभकामनाएं। टीचर डे के बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, आप सबको पता ही है कि टीचर डे क्या होता है, क्यों मनाते हैं हम लोग। मैं टीचर के बारे में बताना चाहता हूँ। लाइफ में हम किसी से भी कुछ भी सीख रहे हैं तो वो एक तरह से हमारा शिक्षक ही होता है। हम एक छोटे से बच्चे से जैसे सीखते हैं, हम अपनी मम्मी से सीखते हैं। जैसे हमारा जो पहली हमारी जो शिक्षक होती है वो हमारी माँ होती है। सबसे पहले हम बोलना, माँ शब्द जो होता है हम अपनी माँ से सीखते हैं। खाना जो होता है वो भी हमें माँ सिखाते हैं कैसे खाते हैं। उसके बाद जो दूसरे शिक्षक होते हैं वो हमारे पिता होते हैं जो हमें उंगली पकड़ के अपना चलना सिखाते हैं। जो तीसरा जो स्थान होता है वो टीचर का होता है
टीचर का जो स्थान होता है सबसे सर्वश्रेष्ठ स्थान टीचर का ही माना जाता है, क्योंकि जो टीचर है वो हमें वो रास्ता दिखाते हैं जिस पे हम चल के जीवन में कुछ कर पाते हैं। तो इसलिए जो टीचर है उसको सबसे सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया जाता है। मैं आनंद सर के बारे में अभी तो मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, पर इतना मैं कहूँगा कि मैंने इससे पहले दो तीन जगह कोचिंग पढ़ी होगी, पर जितना अच्छा मुझे यहाँ लगा और कहीं नहीं लगा। आनंद सर हमारे साथ जैसे टीचर रहना चाहिए वैसे ही रहते हैं, बिल्कुल फ्रेंडली रहते हैं। हमें फालतू चीज़ों के लिए डांटते नहीं है, ना परेशान करते हैं। पढ़ाने से मतलब होते हैं, आराम से अच्छे से ट्रिक से समझाते हैं और बहुत अच्छे से ट्रिक भी समझ में आ जाता है। क्योंकि मैंने अपने अंदर जो चेंजेस देखे हैं वो यहाँ देखे हैं मैंने, कि मैं टेस्ट भी अच्छे करता हूँ मैं, तो वो सर की बदौलत ही है वो। टीचर गोलू से 5 में से 5 घटाने पर कितने बचेंगे? गोलू पता नहीं मैडम। टीचर अगर तेरे पास 5 भटूरे हैं और मैं 5 भटूरे तुझसे ले लूँ तो तेरे पास क्या बचेगा? गोलू छोले। टीचर सभी बच्चों को पढ़ा रही थी कि दिल्ली में कुतुब मीनार है। टीचर सभी बच्चों को पढ़ा रही थी कि दिल्ली में कुतुब मीनार है। उस समय पप्पू क्लास में सो रहा था। टीचर उसके पास गई और उसका कान पकड़कर पूछी, बोल तो मैंने अभी क्या कहा था? पप्पू कहता है दिल्ली में कुत्ता बीमार है। टीचर बाबर भारत में कब आया था? संता पता नहीं सर। टीचर अबे गधे, बोर्ड पर नहीं देख सकता था? नाम के साथ ही तो लिखा है। संता ओ मैंने सोचा शायद वो उसका फोन नंबर है। टीचर नालायक, पढ़ ले। कभी तूने अपना कोई बुक खोल के देखी है? संजू हाँ मैम, रोज खोलता हूँ एक बुक। टीचर कौन सी? संजू फेसबुक। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया कहा। चलो पहले बता दो भाई। मैं आज आशीष सर के बारे में कुछ बोलना चाहूँगी। मतलब आशीष सर बहुत अच्छे हैं। जो ये टाइम है और जो ये समाज है इसके अकॉर्डिंग सर का नेचर बहुत अच्छा है। और क्या बोलूँ, मतलब सर बहुत अच्छे हैं। अगर मैं अपनी लाइफ में कोई भी डिसीजन लेती हूँ तो मम्मी पापा के बाद सर से पूछती हूँ और सर मुझे हमेशा ही मतलब उसके बारे में बताते हैं। और सर आप बहुत अच्छे हो। चलो भाई तालियां बजा दो। शुभकामनाएं। अब सर दोनों ही अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं, अच्छा पढ़ाते हैं कोचिंग में। आई थिंक यहाँ मैं ऐसा कोचिंग सेंटर कहीं भी नहीं है जैसे सर पढ़ाते हैं। दोनों सर अच्छा पढ़ाते हैं। फिजिक्स बाकी जो मतलब और है जो तैयारी है ग्रुप सी वगैरह कुछ भी UPSSC की, सर लोग अच्छा पढ़ाते हैं। बाकी चलो भाई तालियां बजाओ। हो गया। हाँ करो। बड़ी बड़ी थोड़ी हमको मिटा सके यहाँ जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना खुद है, जमाने से हम नहीं। चलो भाई ठीक है। तो शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर एक छोटा सा गाना हो जाए, नेपाली गीत है, ठीक है। अरे मैंने जाना नेपाल राम्रो लगो ये गढ़वाल माँ। अरे मैंने जाना नेपाल राम्रो लाग्यो ये गढ़वाल माँ। नेपालबाट आइना हो पैसा खूब कमाइना हो। नेपालबाट आइना हो पैसा खूब कमाइना हो।
कभी कभी छुट्टी करके सोच्नको हजुरा सोच्नको घुमैना हो राम्रो लाग्यो ये गढवालमा अरे मैंने जाना नेपाल राम्रो लाग्यो ये गढवालमा हमारा मुल्क ऐसा ही है तुम्हारा मुल्क जैसा ही है अन्न पानी खूब है पर गम के बातों हजुरा गम के बातों पैसा ही है राम्रो लागो ये गढवालमा अरे मैंने जाना नेपाल राम्रो लाग्यो ये गढवालमा अरे फौजी छुट्टी ऐना हो फौजी छुट्टी ऐना हो उनका बस्ता फाइना हो उनका बस्ता फाइना हो घर पहुँची के सुधरे शाम घर पहुँची के सुधरे शाम हजुरा हजुरा कच्चे दारू पिलाना हो राम्रो लागो ये गढवालमा अरे मैंने जाना नेपाल राम्रो लाग्यो ये गढवालमा माइक लगाओ माइक हमारा टाइम स्टार्ट हम एक गेम खेला डांस का एक ऊपर से खड़ा होना था लास्ट टाइम तक चलो मेरा उत्पाद 4 वैसे 4 हो गई थी वो 5 हवा से बुझ गई जलती मुझे उसे काउंट करना है, ऐसा करो। ये जल गया है
and 7. 1 2 3 4 5 6 6 लिख लो, ठीक है। जल के पूछिए ना। अच्छा अच्छा, सेवन लिख लो। सब बुझाने वाला करते हैं ना, कौन कितनी बुझाता है। चलो नेक्स्ट आ जाओ। रितेश कौन है? 7 रितेश कौन है? अच्छा रितेश कौन है? 7. चलो नेक्स्ट बलराज। सर बड़ी अच्छी गाना 1 और अगर किसी की माचिस की तेली बुझ गई तो, अगर किसी की माचिस की बुझ गई तो बाहर। अबे ये तो चीटिंग है भाई। छोड़ने भी तोड़ूंगा तेरा। चीटिंग का नाम ले। इनकी बच्चे छोटे लग रहे। भाई अब क्या 1 2 3 4 5 6 7 ये नहीं होता। ये तो मेरी है ना। 7 दीपक दीपक 7 ही 8 हुई। 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी अब हट जाओ इससे। 1 2 3 4 5 6 7 8 बस 8 हो गए सर। 7 है सर। 7 7 ही है। 7 चलो। अब विशाल कितना दो बार ट्राई किया था 1 2 3 अब डांसर नहीं आए वो 3 सर, डांस करने वाले नहीं आ रहे वो। वीडियो डांसर डांसर बना 4 4 आ गए 3 2 सर गलत काउंटिंग कर रहे हो। 4 सर वो जली नहीं सर। 5 कहाँ सर? 6 सर। 6 हाथों हाथ चॉकलेट दिया जाएगा यहाँ पे। हाँ डेयरी मिल्क। कितने में? इधर आ जाओ। अपन है 2 3 लास्ट। 4 ऐसे क्या है? नेक्स्ट बनाऊंगा इन्होंने। 5 बनाओ वीडियो। इसके बाद हाँ बनाओ बनाओ बनाओ, कोई नहीं कोई नहीं। आराम से खेलिए ना। ओ जीती जीती। और रितेश 16 17। नेहा 1 इन्होंने तो पिछली बार भी 10 बनाई थी, जलाई थी। 2 3 4 5 वैसी हो रखी है क्या? 6 7 ओ भाई वाइट वाइट वाली। अब रितेश की टर्न 1 ये खाती है कोबरा चिन्ह। क्या भाई क्या बात होगी? 4 डरा रही है मेरे को। 5 ये भी उछला, ये उछला भी। 7 8 अरे बुझ गई। 2 अरे गलत बात है, धोखा दे 3 4 5 भी नहीं चली। 6 ज्यादा नहीं 7 हवा आने लगी। 8 जरा 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 9 बहुत है 11 पे 11 नहीं जलती। 4 किस्मत। पिछला मैं भी 11 जलाई थे अंदर। 5 लेकिन पिछली बार मैंने 9 जलाई थी, मेरे को मिला ही नहीं मेरा था। हाथ जलेगा तो 7 सर नहीं दिया पिछली बार। 8 हाथ जला रही तू। ओहो ये विनर है 8 हुई ना। 8 जला आवाज से जरा। और कोई देख लो। 8 9 ये विनर होगी। अरे
जल्दी क्यों बंद कर रहे हो? चलने दो ना, कम से कम 5 मिनट चलने दो। प्यार की गलियां की चलियां अरे गजब, अरे गजब, डेयरी मिल्क का सवाल है, डेयरी मिल्क का। प्यार की गलियां की चलियां सब रंग रलियां पूछ रही है मेरे सपनों के रानी कब आएगी तू, मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। अरे गजब, अरे कहीं शीतल चलने दो थोड़ी देर बाद। बोल सिखल के दूर से मिल के आज अजल के मेरे सपनों के रानी कब आएगी। तो यहाँ पे विजेता घोषित हो चुके हैं दीपक, इन्हें दिया जाएगा। सर अभी तो है एक टीम और है अभी। अरे गजब, तो सर मैं उनके साथ करना पड़ेगा। अरे गजब, राहुल कर रहे हैं। जीत गए। बहुत बुरा हुआ ना। किसी का दर्द मिल सके तो दे उठा, किसी के वास्ते हो तेरे जीना इसी का नाम है, किसी की मुस्कुराहट। अरे गजब, गलत क्या हो गए, फिर से होगा। किसी का दर्द मिल सके तो दे उठा, किसी के वास्ते हो तेरे दिल जीना इसी का नाम भैया की चेहरा इधर है। तो यहाँ पे मैं लंबा म्यूजिकल चेयर गेम के विजेता घोषित हो चुके हैं। बिगाड़ क्यों ऐसा रखो ना, जोड़ा था लिया, ठीक है। ले पकड़ बालिका, ये पकड़ो आप देख के ना बालिका सीधे हंसी ग्रुप में जाएगी वीडियो। ऐसे रखना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए म्यूजिकल चेयर गेम के विजेता घोषित हो चुके हैं। बहुत अच्छा खेला इन्होंने अंदर। एक जगह चॉकलेट गई थी, एक जगह तो मिली। कैसा लग रहा है? और दीपक ठीक है भाई, चलो आगे जीतते रहो ऐसे, ठीक है। चलो भाई।
आप केक कट करो चलो। चलो केक कट करो आप। एक बार और, एक बार और, एक बार और। इधर देख के, इधर देख के, इधर देख के। हैप्पी टीचर्स डे। ऐसी ऐसी रहो, ऐसी। काटो 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 काटो। कट करो कट करो कट करो कट करो। अभी कह रहा था मैं, अब सिंगल सिंगल फोटो खींच लो जो खींचना है। अब एक बार बोल दो जरा, हैप्पी टीचर डे। हैप्पी टीचर डे। चलो अब काटो और बांटो। हैप्पी टीचर डे। ओपनिंग द गिफ्ट। थैंक यू बच्चों, थैंक यू थैंक यू, धन्यवाद। अरे इतना करने दो, 2 महीने काम हो गए तो। चलो भाई धन्यवाद धन्यवाद। सर अब खाली पेन मत देना। किस चल रही है हमारी बात? ऐसे मत दिखाओ। हाँ सर ये 12th के बच्चे हैं हमारे, और ये है आशीष सर, ये नेहा, ये राखी है, ये है राहुल भाई। व्यस्त है अपनी घर सकते हैं। केक कट रहा है, समोसे रखे जा रहे हैं। शादी वाले सॉन्ग किसका है? चलो 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 सारे बच्चों को हाँ एक घास का आ रहा है उसके बाद भेज रहा हूँ।